मनमोहनी विजेता साधुओं के लिए प्रणाम नमोस्तु वंदना करता हूँ, जिन्होंने साक्षात मोक्ष मार्ग के स्वरूप को प्रकट कर लिया है। मुझे एक ऐसे निर्मोही दिगंबर जैन मुनि की एक कहानी याद आती है कि एक नागसेन नाम के मुनि महाराज जंगल में तप करने को बैठे थे। अभाट वैभव का त्याग करके, संसार का सारा राजपाट छोड़ करके, माता पिता परिजनों को छोड़ करके वे निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण कर लिए और घनघोर जंगल में तप करने को बैठे। वहाँ पर कुछ एक डाकुओं का गिरोह था। एक तरफ साधुओं का गिरोह, एक तरफ साधुओं का समूह, तो दूसरी तरफ डाकुओं का समूह। दोनों के कर्म अलग अलग हैं। एक लोगों को लूटने का, धन लूटने का काम करते हैं, तो साधु अपने जीवन में ज्ञान दर्शन चरित्र रत्नत्रय की उसी को संचय करते हैं। हुआ यह कि जिस रास्ते पर नागसेन महामुनिराज तप करने के लिए बैठे थे, उसी रास्ते से डाकुओं का वह समूह गुजरा। डाकुओं ने सोचा ये साधु हमारे रास्ते पर बैठा है, आने जाने वाले लोगों के लिए ये बता देगा कि इस जंगल में डाकू रहते हैं, तो हम लोग डकैती नहीं कर पाएंगे, धन नहीं लूट पाएंगे। ये सोच कर के जो हैं डाकुओं ने साधु को पकड़ के मारना चाहा, उसे ख़त्म करना चाहा, सताना चाहा। बहुत कुछ बोलने लगे, ऊट पटांग बातें करने लगे और साधु को उस रास्ते से हट जाने के लिए प्रेरित करने लगे। किंतु वे साधु तो अपने आत्म ध्यान में लीन थे, उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं था। इतने में डाकुओं का सरदार वो आ गया। बोले आप लोग क्या कर रहे हैं, इन साधु को परेशान क्यों कर रहे हैं? तब डाकुओं ने कहा सरदार जी, ये हमारे रास्ते में बैठा है, आने जाने वालों के लिए लूटेगा, आने जाने वाले लोगों को ये बताएगा तो हम लोग लूट नहीं पाएंगे, इसलिए इसको यहाँ से हम अलग कर रहे हैं। साधु फिर भी मौन रहे, शांत रहे, आत्म ध्यान में स्थिर रहे। इतने में सरदार ने कहा सुनो, ये दिगंबर जैन मुनि हैं, इन्हें किसी से कोई वास्ता नहीं है, इन्हें कोई ममत तो नहीं है। अरे तुम दूसरों को तो छोड़ो, इनके सामने इनके माता पिता परिवार के भी लोग आ जाएंगे तो उनके प्रति भी इनको मोह नहीं है, इनको यहीं बैठे रहने दीजिए। उनको वहीं पर बैठे रहने दिया और डाकू लोग चले गए। थोड़ी देर में जो नागसेन मुनि बने थे, उनकी एक बहन थी जिसकी शादी थी। उस बहन की शादी के लिए बहुत सारे अमूल्य रत्न जेवर सोना चांदी भर करके गाड़ी के साथ लेके जा रहे थे। उसी रास्ते से निकले, मुनिराज को नमस्तु करके पूछा महाराज इस रास्ते में कोई डाकू वगैरह तो नहीं है? बस मौन रहे, कुछ नहीं बोला। माँ ने सोचा होगा मुनिराज यहाँ पर बैठे, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं। थोड़ी दूर आगे गए, वो माँ और बहन दोनों को पकड़ लिया। उनके शरीर पर भी जितने जेवर थे और गाड़ी में जितना माल भरा था वो सब का सब लूट लिया। माँ को बड़ा गुस्सा आया और माँ ने कहा डाकू के सरदार से, बोले भाई साहब ये कटार मुझे दे दो, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। तब डाकू ने पूछा क्या बात है अम्मा जी? तो माँ ने कहा अरे जिस कूक से मैंने अपने बेटे नागसेन को जन्म दिया, आज वह नागसेन दीक्षा लेकर के तप कर रहा है, उसने मुझे ये नहीं बताया कि इस रास्ते पर डाकू हैं। मैं इस जीना नहीं चाहती हूँ। जिस कूक से मैंने बेटे को जन्म दिया, उस कूक को मैं
फाड़ डालूंगी। सरदार ने कहा, मां क्षमा करें, मुझे मालूम नहीं था कि नागसेन तुम्हारे पुत्र और मुनि के रूप में विराजमान है। सारा सामान वापस दे दिया और सरदार ने कहा, देखो मुनिराज की समता, देखो मुनिराज की निर्ममता, देखिए मुनि महाराज की निर्मोह बुद्धि, अपनी माँ बहन परिवार से भी इनको कोई सरोकार नहीं है। ये होती है मुनियों के मोह पर विजय प्राप्त करने की पद्धति। वह समता हमारे में भी आए, ऐसे मुनियों को मैं प्रणाम करके समता भाव की भावना करते हुए आज के उद्बोधन को विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।